नमस्कार। 2 साल की अंतरिक्ष यात्रा के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप टूट गई है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के खराब होने का क्या कारण है। यह निर्भर करेगा कि क्या समस्या है। क्या यह टेक्निकल या मैकेनिकल समस्या हो सकती है या किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ है। एक बार जब हम समस्या की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमें उसे ठीक करने के उपायों को समझना पड़ेगा। यह सीधे तौर पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी अधिक क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता होगी। इस तरह अगर संभव हो तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को ठीक किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए समस्या के निर्देशों का समाधान करना होगा, जिसमें शायद इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में विशेषता की आवश्यकता होगी। हमारे विस्तारित ब्रह्मांड में कुछ असमान हो रहा है। लगभग 100 साल पहले एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ब्रह्मांड के वायुमंडल का गुब्बारे की तरह फैलाव और सभी गैलेक्सियों के एक दूसरे से तेजी से दूर होने की तीव्र गति की खोज की। उस फैलाव को समय में पीछे जाकर वर्तमान में समझने का सबसे अच्छा जरिया बिग बैंग है। लेकिन पिछले दशक में इस तस्वीर में एक खतरनाक छेद बढ़ रहा है। एस्ट्रोनॉमर जहां देखते हैं उसके आधार पर ब्रह्मांड के विस्तार की दर यानी कि हबल कांस्टेंट में काफी भिन्नता होती है। अब अपने लॉन्च की दूसरी वर्षगांठ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने आश्चर्यजनक रूप से सटीक नए निष्कर्षों के साथ अंतर को मजबूत किया है, जो कॉस्मोलॉजी के मॉडल को उलट सकता है। यह 40 वर्ष पुराने सिद्धांत को संशोधित या उसकी जगह को बदलने के लिए आवश्यक नई फिजिक्स का विषय है। यह एक असहमति है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड की संरचना और ब्रह्मांड की भौतिकी को समझते हैं। एडम राइस जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर ने बताया, जिन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिन्होंने नए JWST मेजरमेंट्स बनाए। राइस, सॉल पार्मेटर और ब्रायन पी स्मिथ ने 1998 में ब्रह्मांड की तेजी से विस्तार के पीछे की रहस्यमय शक्ति डार्क एनर्जी की खोज के लिए भौतिकी में 2011 का नोबेल पुरस्कार जीता। इस पर बहस का एक मुद्दा यह भी है कि यह एक धमाके से शुरू हुआ था और एक ही क्षण में नया ब्रह्मांड बना, जिसमें मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स का विस्तारित उबलता हुआ प्लाज्मा ब्रॉथ अस्तित्व में आया, केवल संपर्क में आने पर एक दूसरे को नष्ट करने के लिए। यदि इस प्लाज्मा मायर के अंदर मैटर और एंटी मैटर को छोड़ दिया जाए तो इसको एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ अज्ञात असंतुलन ने एंटी मैटर की तुलना में अधिक मैटर का उत्पादन किया, जिससे ब्रह्मांड तत्काल विनाश से बच गया। डार्क एनर्जी के लिए सबसे सरल और व्यापक व्याख्या यह है कि यह एक कॉस्मोलॉजिकल स्थिर संख्या है, एक विस्तारशील ऊर्जा जो हर जगह और हर क्षण समान है, समय स्थान के बढ़ते बराबर कपड़े में बुना हुआ। आइंस्टीन ने इसे अपने प्रकाश विद्युत समीकरण में लैम्ब्डा नाम दिया। हमारे ब्रह्मांड का संपूर्ण मैटर डेंसिटी धीरे धीरे कम हुआ, जबकि डार्क एनर्जी की डेंसिटी समान रही। यह डार्क एनर्जी को समग्र विस्तार का सबसे बड़ा कारक बनाता है। सामान्य मैटर, डार्क एनर्जी और प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा को जोड़ने से ब्रह्मांड के विस्तार की उच्च गति सीमा तय होती है। यह भी कॉस्मोलॉजी के लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल में प्रमुख तत्व है, जो ब्रह्मांड के विकास को दिखाते हैं और इसके अंत की भविष्यवाणी करते हैं। मैटर अंततः इतना पतला फैल जाता है कि यह बिग फ्रीज नामक गर्मी से नष्ट हो जाता है। मॉडल्स की कई प्रेडिक्शंस अत्यधिक सटीक साबित हुई है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। बहुत खोज के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स के पास कोई क्लू नहीं है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है। अधिकांश लोग इस पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड की वर्तमान संरचना 5% सामान्य परमाणु मात्रा, 25% ठंडा डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।